चल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है आपका डिज़ाइन एंड प्रोसीजर ऑफ बेवल गियर। हम बेवल गियर की डिज़ाइनिंग डिस्कस करने वाले हैं। बस इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग स्पर गियर और हेलिकल गियर की डिज़ाइनिंग आपने कर रखी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपको ईजी समझ में आएगा। तो यदि आप ना कर रखे हो आपका स्पर और हेलिकल गियर तो प्लीज़ एक बार आप स्पर गियर की डिज़ाइनिंग और हेलिकल गियर दोनों आप कर लें, ठीक है ना। क्लियर है। और हाँ, एक चीज़ और कि मैं चूंकि इसको स्टार्ट करने वाला डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेवल गियर की, तो पहले आपको बेवल गियर की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो डाला है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी के लिए, बेवल गियर के लिए, ठीक है। तो आप इसकी टर्मिनोलॉजी देख लें जिससे आप इसको ताकि समझने में आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि चाहे आपका स्पर गियर में हो चाहे आपका हेलिकल गियर में हो, सब में आपका जब डिजाइनिंग करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं आपका उसकी हम लोग बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। बेंडिंग स्ट्रेंथ कह सकते हैं या बीम स्ट्रेंथ कह सकते हैं। और दूसरा बीम स्ट्रेंथ के बाद दैट मीन बेंडिंग स्ट्रेंथ के बाद हम लोग निकालते थे आपका वियर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ, उसके बाद जाके हम लोग इफेक्टिव लोड निकालते थे, उसमें डायनेमिक लोड को कंसीडर करते थे, ठीक है ना। तब जाके ये सारी चीज हम लोग आपका सेम स्टेप फॉलो करना है। तो बीम स्ट्रेंथ होता है क्या आपका, या बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड दैट द बेवल गियर टूथ कैन टेक एट अ लार्ज एंड विदाउट टूथ ब्रेकेज। दैट मीन टूथ को आपका विदाउट फेलियर के हुए जितना मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड आपका वो बियर कर सकता है, सह सकता है, वो आपकी बीम स्ट्रेंथ कहलाती है। उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ करता था जनरली स्पर गियर के लिए होता था आपका एफ बी सिग्मा बी, एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी बी एम वाई होता था। जब आप हम लोग हेलिकल गियर में बढ़ो तो हो गया था कितना, सिग्मा बी एम इंटू वाई डैश। यहाँ पे आपका हम लोग नॉर्मल मॉड्यूल लेके चलते थे, एम एन हो गया था और वाई डैश हुआ था। यहाँ पे आपका ये स्पर गियर की कंपेरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे वाई की जगह आपका जो लीस्ट फॉर्म फैक्टर है वाई डैश आ रहा है, और ये जो आपका पोर्शन है आपका 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, ये एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है ना। तो जहां पे आपका बी क्या होता है आपको पता है, फेस बिट होता है, जबकि ए नॉट क्या होती है आपकी, ए नॉट पिच कोण डिस्टेंस होती है। और ये पिच कोण डिस्टेंस आप तभी समझ पाओगे जब आप इसकी टर्मिनोलॉजी आप देखोगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, जो लास्ट वीडियो भेजा हूं उसे एक बार देख लो, ठीक है, ताकि आप इसकी टर्मिनोलॉजी समझ पाओ, ठीक है। बाकी सारी चीज आपका एज यूजुअल है, पहले की तरह बेंडिंग स्ट्रेस आपका वही है, सिग्मा बी इक्वल टू SUT बाई 3 होता है। SUT क्या होता था आपका, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। फेस बिट क्या होता है आपका, हाँ फेस बिट क्या होगा आपका, यहाँ पे जनरली हम लोग 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल लेते थे, बट यहाँ पे आपका दो ऑप्शन रहेंगे। एक रहता है आपका ए नॉट बाई 3, दैट मीन पिच कोण डिस्टेंस का आपका 1/3, और दूसरा आपका 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। तो इन दोनों में से आपका जो लीस्ट रहेगा, जो कम रहेगा आपका, जो स्मॉलर रहेगा वो विच ओवर इज स्मॉलर, इन दोनों में से जो आपका लेस रहेगा वो हम लोग काउंट करेंगे। एम आपको पता ही है मॉड्यूल होता है आपका एट द लार्ज एंड ऑफ टीथ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है एम इक्वल टू क्या होता है आपका डी बाई टी होता है, डी बाई टी कह लो या डी बाई जेड, ठीक है ना। नंबर ऑफ टीथ होता है आपका जेड। ए नॉट आपको पता है, पिच कोण डिस्टेंस मैंने बता दिया। वाई डैश आपका 1 बाई 1 चल रहे हैं हम लोग। सिग्मा भी हमने बात कर ली, फेस बिट हमने बात कर ली, मॉड्यूल हमने बात कर लिया। ए नॉट क्या होता है बता दिया हमने, बी आपको फेस बिट होती है। बचा वाई डैश, दैट इज लेविस फॉर्म फैक्टर, ठीक है। लेविस फॉर्म फैक्टर बेस्ड ऑन वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। हम लोग जहां भी वाई डैश की बात करते हैं तो यानी कि हम लोग वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई डैश इक्वल टू, पहले भी हम लोग इसकी था, ठीक है, 0. सेम आपका है 0.484 माइनस 2.87 अपॉन जेड डैश फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ टीथ, और यहाँ पे फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ टीथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टेप टीथ आपका नहीं आपका काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका ये यहाँ पे जो हम लोग कोन यूज करते हैं आपका बेवल गियर में हम लोग स्टेप टीथ का यूज नहीं होता है, ठीक है। बाकी जब आप यहाँ से निकालते हैं, ये निकालने के बाद क्या करते हैं आपका यहाँ से जैसे आप निकालता है आपका जेड डैश आपका पी के लिए या जी के लिए, जो भी हम लोग फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। जब हम निकालेंगे तो यहाँ से जेड डैश पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड पी अपॉन कॉस गाँव पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आपका जेड पी आप निकाल लेंगे, जेड पी या जेड जी निकल जाएगा, जेड पी निकाल लेंगे। जब जेड पी निकल जाएगा तो या जेड जी भी निकल जाएगा, तो जेड पी और जेड जी आप यहाँ से निकाल लेंगे। ये हम लोग करते क्यों हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि इन दोनों में से आपका वीकर कौन है, दैट मीन्स पिनियन और गियर में से दोनों में से वीकर कौन है। तो इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं वीकर ऑफ गियर एंड पिनियन। तो इसलिए क्या करते हैं, सिग्मा बी इंटू वाई डैश पिनियन के लिए और सिग्मा बी इंटू वाई डैश गियर के लिए, दोनों के लिए निकालते हैं। यदि आपका पिनियन की वैल्यू यदि कम है दैट मीन्स पिनियन इज वीकर इन बेंडिंग, यदि आपका पिनियन की वैल्यू ज्यादा है तो गियर इज वीकर इन बेंडिंग। क्लियर है। तो ये जो हम लोग आपका स्टडी किए, आपका डिस्कस किए, किसके लिए, आपका बेसिकली बेंडिंग के लिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में आपका या बीम स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टर्म इसी में आता है आपका कौन सा, वियर स्ट्रेंथ, ओके। तो वियर स्ट्रेंथ क्या होती है आपका, वियर स्ट्रेंथ आपको पता है, वियर मींस वियर एंड टियर, दैट मींस टूटना फूटना, ठीक है ना। तो इट इज द मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड
द बेवल गियर टूथ कैन टेक एट लार्ज एंड विदाउट पिटिंग फेलियर। पिटिंग फेलियर में आपका जितना लोड आपका वो सस्टेन कर सकता है वो आपका वियर स्ट्रेंथ कहलाती है। तो फिर से वही सेम चीज है आपका जो पहले था आपका स्पर गियर और हेलिकल गियर में, डीपी डैश BFW इक्वल टू डीपी डैश बी क्यू डैश के। डीपी डैश आपको पता क्या था आपका पिच सर्कल डायमीटर होता था, डैश लगा हुआ है तो वर्चुअल स्पर पिनियन की बात कर रहे हैं, तो डीपी डैश क्या हो गया, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वर्चुअल स्पर पिनियन, ठीक है। जिसकी वैल्यू यदि आपका कंपेरेटिव आपका कंपेयर करें आपका पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बेवल पिनियन से, तो डीपी डैश इक्वल टू क्या होता है आपका डीपी अपॉस कॉस गामा पी, ठीक है। फिर से कह रहा हूं एक बार, आप फिर से टर्मिनोलॉजी जरूर देखें, नहीं तो ये सारी चीज आपको यहां से स्किप हो जाएंगी, ठीक है। जहां पे गामा पी क्या होता है आपका पिच कोन एंगल होता है, ये भी आपको टर्मिनोलॉजी से ही पता चलेगा, ठीक है। बी आपको पता ही है फेस विड्थ होती है। क्यू डैश आपको पता है रेशियो फैक्टर होता था, पहले भी सेम है एज यूजुअल, कोई चेंज नहीं है, ट्वाइस ऑफ ZG अपॉन ZP हो जाएगा। यहां से आपका जब Z डैश जी आपका निकल जाएगा तो यहां से Z डैश जी की सहायता से आपका ZG और ZP आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, हाँ जी, यहां से आपने FW में से क्या निकाल दिया आपने, डीपी निकाल लिया आपने, फेस विड्थ आपने निकाल लिया, रेशियो फैक्टर निकाल लिया, बचा क्या आपका K, दैट इज लोड स्ट्रेस फैक्टर। K इक्वल टू लोड स्ट्रेस फैक्टर, जो कि आपको डिजाइन डेटा बुक से मिल जाएगा, फिर भी आप उससे एक बार डिजाइन डेटा बुक से फैमिलियर हो जाइए ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, आप देख रहे हैं 0.16 0.18 वही आपका इन दोनों के बीच का 0.21। यदि आपका फॉर स्टील है आपका दोनों स्टील से बने हैं आपका गियर ओपिनियन तो आपका 0.16 BHN ऑफ 100 स्क्वायर हो जाएगा। यदि दोनों ही आपका कास्ट आयरन से बने हुए हैं आपका गियर ओपिनियन तो आपका 0.21 हो जाएगा। यदि आपका पिनियन स्टील से बना हुआ है और गियर कास्ट आयरन से बना हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का दैट मीन्स 0.16 और 0.21 के बीच लगभग आपका 0.18 BHN अपॉन 100 स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थी आपका वियर स्ट्रेंथ। जब आप वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो इफेक्टिव लोड आपको निकालना रहता है। तो इफेक्टिव लोड ऑन स्ट्रेट बेवल गियर क्या होता है, इट इज द टोटल मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स कटिंग ऑन द बेवल गियर टूथ एट लार्ज एंड, ठीक है। लार्ज एंड पे आपका जितना आपका मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड आपका अप्लाई होता है, ठीक, एक्टिंग है, सॉरी कटिंग नहीं है, एक्टिंग ऑन द बेवल गियर टूथ एट लार्ज एंड। तो यहां से पहले हम लोग थेरेटिकल आपका टेंजेंशियल फोर्स निकाल रहे हैं FT, तब जाके आपका FT मैक्स निकाल पाएंगे। तो FT इक्वल टू क्या होता है, पहले भी पढ़ रखा अपना PYB, जहां P क्या होता है आपका पावर ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिटेड आपको गिवन रहती है, और V क्या होता था आपका पिच लाइन वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती थी पाई dp/np अपॉन 60,000 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो यहां से आपका जब FT निकल जाएगा तो FT मैक्स निकालेंगे। तो FT मैक्स को निकालने के लिए FT के साथ कुछ फैक्टर हम लोग इन्वॉल्व करते थे, कौन कौन सा, एप्लीकेशन फैक्टर और लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दैट इज KA एंड KM। देख पा रहे होंगे आप, FT मैक्स इक्वल टू KA इंटू KM, ठीक है ना। तो यहां से KA इंटू KM तो आपका ही है, FT वैल्यू आप निकाल रखे हैं PYB पुट कर देंगे आपका, तो यहां से FT मैक्स निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ डायनेमिक लोड निकालना है, ठीक है ना, ऑन स्ट्रेट बेवल गियर। तो इसके दो मेथड हैं आपके, पहला आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन बाय वेलोसिटी फैक्टर, दूसरा आपका प्रिसाइज एस्टिमेशन बाय बकिंघम्स इक्वेशन, ठीक है। दैट मीन दो तरीके से आपका यहाँ पे डायनेमिक लोड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेजेस की बात करें, फर्स्ट मेथड की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें जो इफेक्टिव लोड होता है, इफेक्टिव क्या होता है आपका FT मैक्स अपॉन KV होता है। तो FT मैक्स हम लोग पहले ही निकाल चुके, बचा क्या आपका KV। तो KV की वैल्यू फिर से आपको डिजाइन डेटा बुक से मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आपका कि किस तरीके से आपका गियर की मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है। तो इसकी 3 वैल्यू दी गई हैं, उनमें से आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड। सेकंड है आपका प्रिसाइज एस्टिमेशन बाय डायनेमिक लोड बाय बकिंघम्स इक्वेशन, जो हमने आपका अभी क्या बोलते हैं हेलिकल गियर में किया था, ठीक है ना। सेम वैल्यू है आपका FT इक्वल टू 21B BC प्लस FT मैक्स अपॉन 21B BC प्लस FT मैक्स, ये आपका अंडर रूट में रहता है। हाँ जी, तो FT क्या होता है आपका डायनेमिक लोड हो गया, FT मैक्स पहले निकाल चुके हम लोग, जो आपका टेंजेंशियल लोड निकाला था आपने उसमें से एप्लीकेशन फैक्टर और, हाँ जी, एप्लीकेशन फैक्टर और आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगी आपका FT मैक्स। पिच लाइन वेलोसिटी आपकी V होती ही है। C क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये तो पता है आपको फेस विड्थ होती है। C क्या होता है, वो होता है आपका डिफॉर्मेशन और डायनेमिक फैक्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है आपका न्यूटन पर mm में। और इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका KE EP इंटू EG अपॉन EP प्लस EG, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो EP और EG है आपका, ये क्या होता है यहाँ पे EP एंड EG, ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ
पिनियन एंड गियर, ठीक है ना। के क्या होता है आपका टूथ फॉर्म फैक्टर होता है, जिसकी वैल्यू फिर से आपको डिजाइन टेप से मिल जाएगी। 0.111 है आपका फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ यूनिट के लिए है आपका, और 0.1071 फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ यूनिट के लिए है, ठीक है। रही बात आपका सी की, ये दिया हुआ है आपका, देख पा रहे होंगे सी, दिस वन, सी की वैल्यू आपको बचाइए आपका, तो सी क्या हो जाएगा आपका, सी है आपका ये इसकी भी तीनों वैल्यू है आपका तीनों के लिए। यदि आपका दोनों पिनियन से दोनों आपका गियर और पिनियन स्टील से बनी हुई है तभी आपका ये होगा। यदि एक आपका जो कास्ट आयरन से पिनियन आपका कास्ट आयरन से बना हुआ है और गियर भी कास्ट आयरन से है तो ये होगा। लास्ट में आपका यदि पिनियन स्टील से बना हुआ है, गियर कास्ट आयरन से बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच का आपका लगभग आपका 10,000 ऑफ ई। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आपका ई, जो आपका ई स्मॉल ई है आपका, वो क्या आपका सम ऑफ एरर है, दैट मीन्स एरर इन कटिंग ऑफ टीथ, ठीक है ना। दैट मीन्स ई इक्वल टू क्या होता था आपका ईपी प्लस ईजी, ठीक है, ई इक्वल टू ईपी प्लस ईजी, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग सेफ्टी देखते हैं कि कहाँ पे आपका सेफ्टी किस बिहाफ में है आपका बेवल गियर के सेफ्टी आपका। तो सेफ्टी दो तरीके से हम लोग देखते हैं आपका, पहला आपका बेंडिंग फेलियर के अकॉर्डिंग, दूसरा आपका वियर फेलियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका जब बेंडिंग फेलियर के देखेंगे तो एफ बी शुड बी ग्रेटर देन इफेक्टिव। यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यदि आप इन्वॉल्व करेंगे तो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव, जहां पे एन एफ क्या आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसी तरह से आपका वियर फेलियर में देखेंगे कि एफ डब्ल्यू आपका एफ इफेक्टिव से ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आप इस पे कीजिए। यदि कोई डाउट आता है तो आप इसको सॉल्व बिल्कुल पूछिए, मैं इस पे कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम भी आपको दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉब्लम डिस्कस भी करेंगे अभी, ठीक है, इसी डिजाइनिंग पे। और कुछ आप कोशिश करो आप अपने से करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।